गांव के बाहरी हिस्से में घने पेड़ों के बीच एक पुराना कुआं था। लोग उसे भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं रात के समय वहां से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कोई उस कुएं के पास नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बरसों पहले वहां एक औरत को जिंदा कुएं में धकेल दिया गया था। उसके बाद से ही वो कुआं मनहूस हो गया था। शहर से आए 4 दोस्त हिमेश, माया, विक्रम और नीरा गर्मियों की छुट्टियां मनाने गांव आए थे। वे लोग मस्ती में थे, लेकिन गांव वालों की भूतिया कहानियों को मजाक समझते थे। अरे, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, हिमेश ने हंसते हुए कहा। हाँ, भूत वूत कुछ नहीं होता, विक्रम ने हामी भरी। माया ने डरते हुए कहा, फिर भी हमें उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है वहां जाने वालों के साथ अजीब अजीब चीजें होती हैं। डरपोक कहीं की, नीरा ने चिढ़ाते हुए कहा। रात का समय था। गांव के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे कुएं के पास जाकर उसकी सच्चाई पता करेंगे। अगर हम वहां गए और कुछ नहीं हुआ तो साबित हो जाएगा कि ये सब अफवाह है, हिमेश ने तर्क दिया। चारों टॉर्च लेकर कुएं की ओर चल पड़े। जंगल घना था और रास्ते में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। नीरा को लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। क्या तुमने कुछ सुना? उसने धीरे से पूछा। ओह प्लीज, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, विक्रम ने हंसते हुए कहा। कुछ ही देर में वे कुएं के पास पहुंच गए। कुआं पुराना और टूटा फूटा था। उसके चारों ओर घास और बेलें उगी हुई थीं। हिमेश ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर गहराई में कुछ भी नहीं दिखा। देखा, कुछ नहीं है, उसने कहा। तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए छपकी और तभी उन्होंने कुएं के अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनी। ये क्या था? माया ने कांपते हुए पूछा। शायद कोई जानवर होगा, विक्रम ने अनिश्चितता से कहा। तभी कुएं के पास से एक सफेद साया निकला। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। चारों के दिल जैसे धड़कना बंद हो गए। चलो यहां से, नीरा चीख पड़ी, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। सफेद साया अब एक औरत का रूप ले चुका था। उसका चेहरा जल चुका था और आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें झांकने पर ऐसा लगता था मानो अंधेरा उन्हें निगल लेगा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उस औरत ने गूंजती आवाज में पूछा। चारों ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। तभी औरत चीख पड़ी। तुम्हें मेरी कहानी जाननी है? तो सुनो। उस औरत का नाम सुहानी था। बरसों पहले वह इसी गांव में रहती थी। उसकी सुंदरता और खुशमिजाजी के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन गांव के एक साहूकार ने उसकी शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर बदला लेने की ठानी। एक रात उसने सुहानी को कुएं के पास बुलाया और उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। मैं हर रात मदद मांगती हूँ, लेकिन कोई नहीं आता, सुहानी ने दर्द भरी आवाज में कहा। हम हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? माया ने कांपते हुए पूछा। सुहानी की आंखों में क्रोध था। तुम जैसे लोग आते हैं, मेरी कहानी सुनते हैं और फिर भाग जाते हैं, लेकिन अब तुम में से कोई यहां से नहीं जाएगा। इतना कहते ही सुहानी का रूप और डरावना हो गया। उसकी चीखों ने चारों के कान सुन कर दिए। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। छोड़ दो हमें, हिमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा। हमें माफ कर दो, हम यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए थे। सुहानी कुछ देर के लिए शांत हुई। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो उस साहूकार का नाम सबको बताओ, उसे सजा दिलवाओ ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। चारों ने वादा किया कि वे गांव वालों को सब कुछ बताएंगे। सुहानी ने कहा, अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वह साया गायब हो गया। चारों दोस्त किस तरह खुद को संभालते हुए सुबह पहुंचे। उन्होंने गांव वालों को सारे गांव के बुजुर्गों ने खाके साहूकार का बेटा अब भी गांवों में रहता है, वह अपने पिता का फल भुगत रहा है। हिमेश और उसको दोस्तों ने साहूकार के बेटे को सारी बात बताई। उसने माफी मांगी और सुहानी की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई। पूजा के बाद उस कुएं से आने वाली आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गई। सुहानी की आत्मा को शांति मिल गई।